भारत के शहरों के उपनाम काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक से दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम में 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो भारत के शहरों के उपनाम से आपका एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। शर्त यह है कि वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा आप लोग, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 से 3 सेकंड का समय दिया जाएगा। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। तो आज के सेशन में पहला क्वेश्चन, भारत के किस शहर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? ऑप्शंस हैं आपके कानपुर, श्रीनगर, अहमदाबाद, भोपाल। भारत के कानपुर शहर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, तो कानपुर आपका सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको एक बात और ध्यान में रखनी है कि जो कोयम्बटूर है, कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है और कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। दक्षिण को कोयम्बटूर कहा जाता है मैनचेस्टर, और उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। और मैसूर को भारत के पहले और सबसे हरे और स्वच्छ शहर के रूप में जाना गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। मुंबई को भारत के कपास राज्य के रूप में भी जाना जाता है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत के किस राज्य को धान की डलिया कहा जाता है? उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, पश्चिम बंगाल। भारत के किस राज्य को धान की डलिया कहा जाता है? भारत के छत्तीसगढ़ राज्य को धान की डलिया कहा जाता है। छत्तीसगढ़ आपका सही आंसर हो जाएगा। बात करें छत्तीसगढ़ की, छत्तीसगढ़ को भारत के चावल के कटोरे के रूप में भी जाना जाता है। यह देश के 70% से अधिक चावल के उत्पादन के लिए जिम्मेदार है। अब यहाँ पर आपको एक बात और ध्यान में रखनी है कि उत्तर प्रदेश का जो चंदौली जिला है ना, इसे धान का कटोरा कहा जाता है। और भारत में आंध्र प्रदेश राज्य को धान का कटोरा कहा जाता है। यहाँ की फसल का 77% से अधिक चावल की पैदावार होती है। वर्ष 2018-19 में चावल का 8.25 मिलियन टन उत्पादन हुआ था। तो जो मैं आपको सारे फैक्ट बता रहा हूँ एक कॉपी पर नोट करते चलिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कोयला नगरी के नाम से भारत के किस शहर को जाना जाता है? धनबाद, नागपुर, रायपुर, दार्जिलिंग। कोयला नगरी के नाम से भारत के किस शहर को जाना जाता है? कोयला नगरी के नाम से भारत के धनबाद शहर को जाना जाता है, तो धनबाद आपका सही आंसर हो जाएगा। यहां पर आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि झारखंड के धनबाद शहर को भारत की कोयला राजधानी के रूप में जाना जाता है। धनबाद में प्रसिद्ध स्थान झरिया में बड़ी संख्या में कोयला खदानें मौजूद हैं, इसलिए इसे भारत का कोयला राजधानी या भारत की ब्लैक डायमंड कैपिटल के रूप में भी जाना जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए कुछ शहर हैं, उनके उपनाम हैं, जान लीजिए। देखिए पहला जो शहर हमारा है धनबाद। धनबाद का उपनाम है भारत की कोयला राजधानी। कुर्ग की बात करें भारत का स्कॉटलैंड। दुर्गापुर की बात करें भारत का रुहर। गुवाहाटी के उपनाम से जाना जाता है उत्तर पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार। तो उत्तर पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार के नाम से किसे जाना जाता है? किस शहर को? गुवाहाटी को। भारत का रुहर के नाम से किसे जाना जाता है? किस शहर को? दुर्गापुर। भारत का स्कॉटलैंड किस शहर के नाम से जाना जाता है? कुर्ग। भारत की कोयला राजधानी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? धनबाद को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन हमारा है राजस्थान के किस शहर को सूर्य नगरी के नाम से भी जाना जाता है? जोधपुर, चित्तौड़गढ़, हनुमानगंज, जयपुर। राजस्थान के जोधपुर शहर को सूर्य नगरी के नाम से जाना जाता है, तो जोधपुर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें जोधपुर को, तो आपको यहाँ पर एक बात ध्यान में रखनी है कि जोधपुर को नीला शहर या सूर्य नगरी के नाम से भी जाना जाता है। नीला शहर या सूर्य नगरी के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि नीला शहर या सूर्य नगरी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? जोधपुर को जाना जाता है, क्योंकि शहर के पुराने इलाके में घरों को नीले रंग से रंगा गया है। जोधपुर एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है जिसमें कई स्थान, किले और मंदिर हैं जो थार रेगिस्तान के प्रदेश में स्थित हैं। और यहाँ पर आपको एक बात और ध्यान में रखनी है कि जोधपुर को राजस्थान राज्य की सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है।
तो राजस्थान की सांस्कृतिक राजधानी किस शहर को कहा जाता है? जोधपुर शहर को कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। शहर हैं, कस्बे हैं और उनके नाम हैं। जयपुर का उपनाम क्या है? जयपुर को किस उपनाम के नाम से जाना जाता है? गुलाबी नगरी और भारत का पेरिस। अब आ जाता है उदयपुर। तो उदयपुर को देखिए झीलों की नगरी, पूर्व का वेनिस, श्वेत नगरी के नाम से जाना जाता है। सरिस्का को बाघ संरक्षण के उपनाम से जाना जाता है। जोधपुर को नीला शहर, सूर्य नगरी, उच्चतम न्यायालय का शहर के नाम से जाना जाता है। और बीकानेर को ऊंटों की नगरी के नाम से जाना जाता है। जैसलमेर को स्वर्ण नगरी, भारत का मरुस्थल नगर के नाम से जाना जाता है। कोटा की अगर हम बात करें तो कोटा को भारत की कोचिंग नगरी, औद्योगिक नगरी, कोटा स्मार्ट शहर और सपनों का शहर के नाम से जाना जाता है। मकराना की अगर हम बात करें, भारत का संगमरमर शहर के नाम से जाना जाता है। भीलवाड़ा की बात करें, वस्त्र नगरी, और राजस्थान का मैनचेस्टर के नाम से भीलवाड़ा को जाना जाता है। राजस्थान का मैनचेस्टर के नाम से। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उत्तर प्रदेश के किस नगर को ताला नगरी के नाम से जाना जाता है? अलीगढ़, कानपुर, आगरा, प्रयागराज। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ को ताला नगरी के नाम से जाना जाता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आसानी से आप बता सकते हैं। अलीगढ़ तालों के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, इसी कारण अलीगढ़ को ताला नगरी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है गाइस कि कोटायम की दादी भारत के किस शहर को कहा जाता है? मलयाला, मदुरई, तिरुवनंतपुरम, चेन्नई। देखिए कोटायम की दादी भारत के मलयाला शहर को कहा जाता है। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन देखेगा, भारत के किन शहरों को जुड़वा नगर के नाम से जाना जाता है? हैदराबाद, सिकंदराबाद, चेन्नई, मदुरई, अहमदाबाद, सिकंदराबाद, सिकंदराबाद, दौलताबाद। भारत के किन शहरों को जुड़वा नगर के नाम से जाना जाता है? तो देखिए भारत के हैदराबाद और सिकंदराबाद को जुड़वा नगर के नाम से जाना जाता है। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। हैदराबाद और सिकंदराबाद को जुड़वा शहरों के नाम से जाना जाता है। तेलंगाना की राजधानी की बात करें तो तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। ओडिशा में कटक और भुवनेश्वर को जुड़वा शहरों के रूप में भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखेगा, भारत के किस नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है? महानदी, गोदावरी, कोसी, दामोदर। भारत के किस नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है? भारत की दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। दामोदर नदी की अगर हम बात करें, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। पहले इसे पश्चिम बंगाल के मैदानी इलाकों में बाढ़ के कारण बंगाल के शोक के रूप में भी जाना जाता था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत के किस शहर को सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है? कोलकाता, सूरत, कानपुर, मुंबई। भारत के किस शहर को सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है? भारत के मुंबई शहर को सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत के किस शहर को पहाड़ों की नगरी कहा जाता है? श्रीनगर, शिमला, डूंगरपुर, लेह। भारत के डूंगरपुर शहर को पहाड़ों की नगरी कहा जाता है। तो डूंगरपुर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा गाइस, भारत के किस राज्य को मेघ का घर कहा जाता है? यानी कि बादलों का शहर। केरल, मेघालय, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा। भारत के मेघालय राज्य को मेघ का घर कहा जाता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मेघालय, जिसका शाब्दिक अर्थ है मेघों का आलय यानी बादलों का घर, मूलतः एक पहाड़ी राज्य है। संस्कृत में मेघालय का मतलब बादलों का निवास है, क्योंकि यह भारत का सर्वोच्च बारिश वाला राज्य है। मेघालय की राजधानी क्या है? शिलोंग। और ब्रिटिश काल के दौरान ब्रिटिशों ने शिलोंग को स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट यानी कि पूर्व का स्कॉटलैंड नाम दिया था। इस राज्य के मुख्यमंत्री हैं कॉनरैड संगमा और राज्यपाल हैं तथागत राय, मई 2020 से। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखेगा,
भारत के किस शहर को पृथ्वी का स्वर्ग कहा जाता है? शिमला, इंदौर, श्रीनगर, मुंबई। भारत के किस शहर को पृथ्वी का स्वर्ग कहा जाता है? भारत के श्रीनगर को पृथ्वी का स्वर्ग कहा जाता है। अब देखिए कुछ शहर हैं और उपाधि हैं। कश्मीर को किस चीज़ से उपाधि दी गई है? धरती का स्वर्ग के नाम से। शिलोंग को पूर्व का स्कॉटलैंड, तेजपुर को उपाधि दी गई है खून का शहर। विशाखापत्तनम को भाग का शहर के नाम से उपाधि दी गई है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत के किस शहर को भारत का पेरिस कहा जाता है? जयपुर, जोधपुर, कानपुर, आगरा। भारत के जयपुर शहर को भारत का पेरिस कहा जाता है। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहां पर आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि इस शहर को भारत के पेरिस के रूप में भी जाना जाता है, जयपुर को भारत के गुलाबी शहर के रूप में भी जाना जाता है। तो जयपुर के बारे में आपको एक बात ध्यान में और रखनी है, अगर पेपर में पूछा जाए कि भारत के गुलाबी शहर के रूप में किस राज्य को जाना जाता है? जयपुर को जाना जाता है। जयपुर के महाराजा राम सिंह ने प्रिंस ऑफ वेल्स और रानी विक्टोरिया को बधाई देने के लिए पूरे शहर को गुलाबी रंग से सजाया था। अगला क्वेश्चन, भारत का कौन सा शहर वन नगर नाम से जाना जाता है? देहरादून, भोपाल, इम्फाल, नैनीताल। भारत का कौन सा शहर वन नगर नाम से जाना जाता है? देखिए भारत का जो देहरादून शहर है ना, ये वन नगर के नाम से जाना जाता है। तो देहरादून आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत के किस शहर को मंदिरों और घाटों का नगर कहा जाता है? प्रयागराज, मदुरई, अयोध्या, वाराणसी। भारत के वाराणसी शहर को मंदिरों और घाटों का नगर कहा जाता है। तो वाराणसी आपका सही आंसर हो जाएगा। भारत के पवित्र शहर वाराणसी को पहले काशी और बनारस के नाम से जाना जाता था। उत्तर प्रदेश में स्थित वाराणसी भारत का एक आध्यात्मिक शहर है। अगला क्वेश्चन हमारा है, पर्वतों की रानी भारत के किस शहर को कहा जाता है? श्रीनगर, शिमला, देहरादून, मसूरी। पर्वतों की रानी भारत के मसूरी शहर को कहा जाता है। तो मसूरी आपका सही आंसर हो जाएगा। मसूरी को लोकप्रिय रूप में द क्वीन ऑफ हिल्स के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एशिया की अंडों की टोकरी भारत के किस राज्य को कहा जाता है? उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल। एशिया की अंडों की टोकरी भारत के आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। तो आंध्र प्रदेश आपका सही आंसर हो जाएगा। एशिया की अंडों की टोकरी भारतीय राज्य आंध्र प्रदेश को कहा जाता है क्योंकि आंध्र प्रदेश अंडों की उत्पादन करने वाला भारत का सबसे बड़ा राज्य ही नहीं, एशिया का सबसे बड़ा राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा गाइस, भारत का डेट्रायड किस शहर को कहा जाता है? नेतरहाट, सिक्किम, पीथमपुर, जयपुर। तो देखिए भारत का डेट्रायड जो है ना, ये पीथमपुर शहर को कहा जाता है। तो पीथमपुर आपका सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि चेन्नई को भारत का डेट्रायड कहा जाता है। ये फोर्ड, हुंडई, निशान, रेनॉल्ट, डेटसन और रॉयल इनफील्ड आदि जैसे प्रमुख कार निर्माता कंपनियों के लिए ऑटोमोबाइल्स विनिर्माण सुविधाओं का केंद्र है। इसके अलावा चेन्नई दक्षिणी भारत का सबसे बड़ा शहर भी है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत का प्रवेश द्वार किस शहर को कहा जाता है? सूरत, कोची, चेन्नई, मुंबई। देखिए भारत का प्रवेश द्वार जो है ना, मुंबई को कहा जाता है। तो मुंबई आपका सही आंसर हो जाएगा। मुंबई जिसे माया नगरी भी कहा जाता है, महासाइलेंट की राजधानी है। कम ही लोग जानते हैं होंगे कि देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, भारत के किस शहर क्वीन ऑफ डेक्कन कहा जाता है? पुणे, अमरावती, बेंगलुरु, विशाखापत्तनम। भारत के पुणे शहर को क्वीन ऑफ डेक्कन कहा जाता है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, पुणे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत के किस शहर को इलेक्ट्रॉनिक नगरी के नाम से जाना जाता है? बेंगलुरु, कोलकाता, मुंबई, भोपाल। भारत के किस शहर को इलेक्ट्रॉनिक नगरी के नाम से जाना जाता है? तो भारत के बेंगलुरु शहर को इलेक्ट्रॉनिक नगरी के नाम से जाना जाता है। भारत के सूचना प्रौद्योगिकी हब होने के कारण बेंगलोर को
इलेक्ट्रॉनिक शहर कहा जाता है? ये भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक औद्योगिक पार्क है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। बेंगलुरु के उपनाम क्या क्या हैं वो भी जान लीजिए आप लोग। भारत का उपनाम है भारत की सिलिकॉन वैली, अंतरिक्ष शहर, भारत का विज्ञान शहर, भारत का उद्यान शहर और पेंशनरों का स्वर्ग, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये बेंगलुरु के उपनाम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन है भारत के किस शहर को बुनकरों का शहर कहा जाता है? दिल्ली, अहमदाबाद, आगरा, पानीपत। भारत के पानीपत शहर को बुनकरों का शहर कहा जाता है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। पानीपत की बात करें तो पानीपत भारत के हरियाणा राज्य का एक ऐतिहासिक शहर है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग पर दिल्ली से 90 किलोमीटर उत्तर और चंडीगढ़ से 169 किलोमीटर दक्षिण में है। 1526, 1556 और 1761 शहर के पास लड़ी गई 3 लड़ाइयाँ भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण मोड़ थीं। यह शहर भारत में बुनकरों के शहर और टेक्सटाइल सिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो टेक्सटाइल सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है, यह भी पेपर में पूछा जा सकता है। हरियाणा को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 5 नदियों की भूमि भारत के किस शहर को कहते हैं? हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। 5 नदियों की भूमि भारत के पंजाब राज्य को कहते हैं, तो पंजाब आपका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय राज्य पंजाब को 5 नदियों की भूमि के रूप में जाना जाता है। पंजाब में 5 नदियां हैं, ब्यास, चिनाब, झेलम, रावी और सतलज। पंजाब को भारत का अन्न भंडार और भारत की रोटी की कटोरी कहा जाता है, तो यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। राष्ट्रपति शासन के तहत आने वाला पंजाब भारत का पहला राज्य है। भारत और पाकिस्तान के बीच की सड़क पार वाघा सीमा पंजाब में स्थित है। ऐतिहासिक स्थान जलियांवाला बाग जो है वही पंजाब में है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? कावेरी, गोदावरी, महानदी, कृष्णा। दक्षिण भारत की गंगा जो है ना कावेरी नदी को कहा जाता है, तो कावेरी आपका सही आंसर हो जाएगा। गोदावरी को दक्षिण गंगा के रूप में जाना जाता है। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा के रूप में भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखेगा। भारत के किस राज्य को मलय का देश कहा जाता है? कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरल। भारत के कर्नाटक राज्य को मलय देश कहा जाता है, तो कर्नाटक आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। भारत के किस राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? मध्य प्रदेश, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। भारत के किस राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? केरल राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। केरल को भारत के मसाला उद्यान के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इसमें कई प्रकार के मसाले होते हैं और जो अपने स्वाद के लिए पूरी दुनिया में लोकप्रिय हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को नवाबों का शहर कहा जाता है? कानपुर, आगरा, प्रयागराज, लखनऊ। उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर को नवाबों का शहर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। फालुज्ञान का स्वर्ग भारत के किस राज्य को कहा जाता है? जम्मू कश्मीर, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक। फालुज्ञान का स्वर्ग भारत के सिक्किम राज्य को कहा जाता है, तो सिक्किम आपका सही आंसर हो जाएगा। भारत में फालुज्ञान का स्वर्ग सिक्किम राज्य को कहा जाता है। सिक्किम राज्य भारत के उत्तर पूर्व में स्थित एक छोटा सा पर्वतीय राज्य है। यह राज्य फालुज्ञान के लिए बेहद प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा गाइस। भारत के कौन सी जगह को ब्लू माउंटेन के नाम से जाना जाता है? अरावली पर्वतमाला, हिमालय, नीलगिरी की पहाड़ियां, विंध्य की पहाड़ियां। देखिए, भारत के नीलगिरी पहाड़ियों को ब्लू माउंटेन के नाम से जाना जाता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ब्लू माउंटेन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट उन्हें जान लीजिए। ब्लू माउंटेन शिखर मिजोरम में स्थित है। कहां पर स्थित है? मिजोरम में। ब्लू माउंटेन को फवंगपुई के नाम से भी जाना जाता है। तो फवंगपुई के नाम से किसे जाना जाता है? ब्लू माउंटेन को जाना जाता है। यह मिजो पहाड़ियों की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। ब्लू माउंटेन की ऊंचाई कितनी है? 2157 मीटर। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। भारत की किस नदी को काली नदी के नाम से जाना जाता है? कावेरी, शारदा, साबरमती, कोसी।
भारत की शारदा नदी को काली नदी के नाम से जाना जाता है। शारदा नदी की अगर हम बात करें तो शारदा नदी को उत्तर में काली नदी भी कहा जाता है। शारदा पीलीभीत से उत्तर प्रदेश से प्रवेश करती है और ब्रह्मा घाट बहराइच यूपी में घाघरा में मिलती है। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश राज्यों में शारदा 350 किलोमीटर बहती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी गाइस, भारत के किस शहर को त्योहारों का नगर कहा जाता है? मदुरई, वाराणसी, मथुरा, चेन्नई। भारत के किस शहर को त्योहारों का नगर कहा जाता है? देखिए, भारत के मदुरई को त्योहारों का नगर कहा जाता है, तो मदुरई आपका सही आंसर हो जाएगा। मदुरई की अगर हम बात करें तो मदुरई भारत के तमिलनाडु राज्य का एक शहर है जो वैगई नदी पर स्थित है। यह संभवतः राज्य का सबसे पुराना शहर है। अगला क्वेश्चन, भारत के किस शहर को डायमंड हार्बर कहा जाता है? कोलकाता, सूरत, हैदराबाद, जोधपुर। भारत के कोलकाता शहर को डायमंड हार्बर कहा जाता है। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, एक डायमंड हार्बर है और एक सिर्फ डायमंड है। भारत का डायमंड शहर सूरत को कहा जाता है, यह भी आपको ध्यान रखना है, लोकप्रिय नाम है। इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि सूरत में बड़ी संख्या में हीरे के उद्योग स्थित हैं। सूरत अपने कपड़ा उद्योगों के लिए भी प्रसिद्ध है, यह भी आपको ध्यान रखना है। विश्व के लगभग 90% हीरे की पॉलिश सूरत में की जाती है। सूरत भारत में तेजी से विकसित हो रहे शहरों में से एक है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस शहर को सॉल्ट सिटी उपनाम के नाम से जाना जाता है? राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, केरल। भारत के गुजरात शहर को सॉल्ट सिटी के उपनाम से जाना जाता है, तो गुजरात आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत के किस प्रदेश को सोया प्रदेश उपनाम से जाना जाता है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश। भारत के मध्य प्रदेश राज्य को सोया प्रदेश के नाम से जाना जाता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 2019 में कुल उत्पादन 40 लाख टन था। इसे खरीफ के मौसम के दौरान उगाया जाता है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, रैलियों के नगर के उपनाम से भारत का कौन सा प्रमुख शहर जाना जाता है? जयपुर, नई दिल्ली, लखनऊ, पटना। रैलियों के नगर के उपनाम से भारत का नई दिल्ली जो शहर है ये जाना जाता है, तो नई दिल्ली आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें आप लोगों ने टोटल 35 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। तो 35 में आप लोगों ने कितने क्वेश्चंस के सही जवाब दिए हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप लोगों ने 35 में 33 क्वेश्चंस के सही जवाब दिए हैं तो आज मान लीजिएगा कि आप लोगों की जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी है वो काफ़ी हद तक अच्छी है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।